हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 12 में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये जो एमसीक्यूज़ है वो यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीडीसी डीट्रिपल और इसके अलावा और भी जो एग्ज़ाम्स है सोशियोलॉजी से रिलेटेड यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। और इसके पहले मैं ये बता दूं फ्रेंड्स कि जब मेरा 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर तो होने वाले हैं, तो उस समय मैं आप सभी को अपना टाइम टेबल शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से पढ़ती थी। ठीक है, कम समय में किस तरह से ज़्यादा स्टडी की जाए। और इसके अलावा बुक्स के जो नेम होते हैं कि किस तरह से पढ़ा जाए, कि ये बुक्स के नेम हम सोते रहे, हमको कोई उठा के पूछ दे कि इस बुक्स को किसने लिखा है, तो आप तुरंत बता दें। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको पूरी पूरी बुक को कैसे पढ़ा जाता है कि वो कंठस्थ हो जाए आपको, और ज्ञान में गहराई कैसे आए, किस तरह से बुक्स को पढ़ा जाए, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो एज ए गिफ्ट मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी। तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी जो है वॉच टाइम का जो बना हुआ है सिस्टम वो कंप्लीट हो जाए। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसने पुरुष के एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का कारण माना। ठीक है, ये प्रश्न ये भी आ सकता है, मिलान करने वाले में भी आ सकता है कि परिवार की उत्पत्ति के कारण किसने क्या क्या माना है। ठीक है, तो पुरुषों के एकाधिकार की भावना यानी पुरुष आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे कुछ लोगों पर। इसके अलावा ईर्ष्या की भावना भी थी उनमें, और इसी से परिवार की उत्पत्ति हुई। किसने माना? ये वेस्टरमार्क ने माना। ठीक है, और वेस्टरमार्क ने विवाह के स्वरूप की बात की थी, एक विवाही परिवार की बात की थी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये वेस्टरमार्क का जो कथन है, ये जो उनका विचार है, याद रखिएगा। ठीक है, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि विषय वस्तु में। किसने कहा है? स्टुअर्ट चेज। अक्सर बच्चे कार्ल पियर्सन लगा देते हैं, इसलिए इसके भ्रम में मत पड़िएगा, स्टुअर्ट चेज है, याद रखिएगा। सबसे पहले अलगाव की बात किसने कही? हीगल ने। ठीक है, हीगल के विचारों में सबसे पहले अलगाव झलकता है। देखिए, अलगाव की बात मार्क्स ने भी कही है, वेबर ने भी कही है, C.W. मिल्स ने भी कही है, ब्लाउनर ने भी कही है, एरिक फ्रॉम, मर्टन, सभी ने अलगाव के बारे में चीज़ें बताई हैं। और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो अगर आप डिटेल में अलगाव के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो 5 से 6 मिनट का वीडियो है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो अलगाव के बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में या फिर इंटरव्यू में अक्सर अलगाव के बारे में पूछा जाता है। यदि पूछेंगे कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि मर्टन की जो अलगाव की धारणा है वो अच्छी बात है, यानी मर्टन के अलगाव का होना हमारे विकास के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इस तरह से कोटेशन बना के भी पूछते हैं, या फिर मर्टन के अलगाव की धारणा पूछ देंगे तो हम कहेंगे हमने पढ़ा ही नहीं है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर है? गुडे ने कहा। ठीक है, उन्होंने परिवार का निराशावादी चित्र प्रस्तुत किया। ठीक है, तो परिवार को धीरे धीरे समाप्ति की ओर किसने बताया? गुडे ने। समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है और इतिहास बहुत ही संक्षिप्त, ये बात किसने कही? वीरस्टीड ने। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, याद रखिएगा। किस समाजशास्त्री ने भारतीय इतिहास का द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के द्वारा विश्लेषण किया? यानी द्वंद्व की बात किसने कही? देखिए, डीपी मुखर्जी जो थे वो मार्क्सवादी थे। ठीक है, उन्होंने भी द्वंद्व की बात की है, परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व की बात की है, और इन दोनों के द्वंद्व से क्या निकल कर आता है? मध्यम वर्ग। ठीक है, तो डीपी मुखर्जी के वीडियो में आप इसको डिटेल में अच्छे से देख सकते हैं। तो भारतीय इतिहास का द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के द्वारा विश्लेषण किया किसने? डीपी मुखर्जी ने। ठीक है, किसके अध्ययन का आधार मानवतावाद है? डीपी मुखर्जी। देखिए, मानवतावाद का मतलब क्या है? शोषण से मुक्ति की बात करता है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने भी शोषण से मुक्ति की बात की थी, ये भी मार्क्सवादी थे, तो शोषण से मुक्ति की बात करते हैं। तो मानवतावाद में मानव के अधिकारों की रक्षा की बात की जाती है कि मानव किस प्रकार से सुखी रहेगा, उस ढंग से चीज़ें की जाएँ। ठीक है, तो मानवतावाद के बाद जितने भी मार्क्सवादी थिंकर हैं सभी मानवतावाद की बात करेंगे, तो डीपी मुखर्जी ने भी की है। फिर देखिए, कथन है कि जिन समाजों में अत्यधिक या अत्यंत कम विनिमय या एकीकरण होता है उसमें आत्महत्या की दर अधिक होगी। किसने कहा है? दुर्खीम ने। ठीक है, दुर्खीम ने देखिए आत्महत्या का सिद्धांत जो दिया है, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, सरल भाषा में कैसे समझे इसको, तो उसको देखना हो तो आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि या फिर अत्यधिक समाज से ज़्यादा व्यक्ति जुड़ जाता है, या फिर समाज से बिल्कुल भी नहीं जुड़ता, तो क्या होता है? तो आत्महत्या करता है। ठीक है, तो उसमें 2 प्रकार की आत्महत्या ऐसी थी जो समाज से ज़्यादा जुड़ाव के कारण होता है, और 2 प्रकार की आत्महत्या ऐसी होती है जो समाज से विलगाव के कारण होता है। ठीक है, व्यक्ति समाज से स्वयं को अलग समझ लेता है और
उसके अंदर डिप्रेशन जैसी चीज़ें हावी होने लगती हैं, उसको लगता है कि हमारी कोई परवाह ही नहीं करता, तो वो आत्महत्या कर लेता है। ये बात दुर्खीम ने कही है। फिर अगला प्रश्न है कि किसने सामाजिक परिवर्तन के चरवैती की धारणा को स्वीकार किया? तो डीपी मुखर्जी हैं। ठीक है, ये कोटेशन हूबहू आपको देखना है तो आप रावत पब्लिकेशन की बुक में देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि विचारों और भौतिक पदार्थों की जगह भारत में परंपराओं का द्वंद्व विद्यमान है। तो देखिए, परंपराओं के द्वंद्व की बात कहीं पे भी आती है, हो सकता है कि ये प्रश्न ना हो, सीधे केवल परंपराओं के द्वंद्व की बात किसने की ये पूछा जाए तो कौन होंगे? वो डीपी मुखर्जी हैं। और काफ़ी कन्फ्यूजन वाला भी है क्योंकि अक्सर लोग इसको गलत कर देते हैं। तो याद रखिए, परंपरा के द्वंद्व की बात की थी डीपी मुखर्जी, जिसमें आधुनिक परंपरा और भारतीय परंपरा दोनों के बीच में द्वंद्व होता है। द्वंद्व से क्या होता है? मध्यम वर्ग निकल के आता है, ये बात कही गई है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जल्द से जल्द वॉच टाइम का मिशन कंप्लीट हो और आपको बहुत ही अच्छी टेक्निक्स पता हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें, क्योंकि लेक्चर मिस करेंगे तो क्वेश्चन मिस होंगे, जो कि काफ़ी घातक है, कंपटीशन बहुत हाई है। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।